आजाद साहब के फर्जन मेरे साथ है, पूरा सपोर्ट जो है कैंडिडेट, जो पार्लियामेंट कैंडिडेट आज इन्होंने उतारा है आमिर भट्ट को, तो कैसे देखते हैं इस इलेक्शन को आप? हमारी पार्टी 1 साल पुरानी पार्टी है। हमने वही लीडर्स चूज किए हैं जिनका इरादा एक ही है कि जम्मू कश्मीर में एक नया दौर खुशहाली का आए, डेवलपमेंट हो, बेरोजगारी हटे। तभी मैं कहता हूं कि आमिर भट्ट जैसे कैंडिडेट, दीज आर डिजर्विंग पीपल। ये लोग हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं, और जमीन से जुड़े हुए लोग ही चाहिए हमें। जो लोग थोड़े हवाई हैं, जो जैसे हमारे सामने का महलू में रह रहे हैं, वो थोड़े डिस्कनेक्ट हो गए हैं रियलिटी। आपकी पार्टी में काफी पुराने नाम है, काफी सियासत जिनका एक्सपीरियंस है, नए चेहरे को ही आपने क्यों चुना? देखिए, पुराने लोग जरूरी होते हैं, एक्सपीरियंस जरूरी होता है। एक्सपीरियंस नए लोगों को गाइड करते हैं। एक आप भी होंगे, आपने भी अपने फादर से कुछ सीखा होगा। तो आवर सीनियर्स आर आवर गाइड्स, एंड द यूथ, आमिर भट्ट जी, सलीम साहब, ये सब फ्यूचर है कश्मीर का। मैं यही सोचता हूँ। तो आपको लगता है इस बार जम्मू कश्मीर की आवाम के पास आप लोग क्या लेके जाएंगे? जब आप कहते हैं यहाँ पे पुरानी सियासत रही है, पुराने सियासतदान रहे हैं, इस्तेसाल बहुत हुआ है, अब आप लोगों के पास क्या नया लेके जाएंगे जिससे लोगों का भरोसा जीतेंगे? बोलूंगा, गुलाम नबी आजाद साहब यहाँ 2.5 years सीएम थे, 2 साल। हाँ, तो आप बस देखिएगा उनने कितने अस्पताल बनाए, कितने कॉलेजेस बनाए। अगर इंसान 2.5 साल में इतना काम कर सकता है तो 5 साल में कितना करेगा? मैं गुलाम नबी आजाद साहब की वही बात कहूंगा कि हम वादे कम और काम ज्यादा करेंगे। दैट इज इट। आपको लगता है कि इस बार वो काम आप अवाम आमिर भट्ट साहब को मौका देगी इस पार्लियामेंट इंतखाब में, जहां पे एक तरफ से बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं? आमिर भट्ट जी एक डिजर्विंग कैंडिडेट है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उनसे आज मिला हूं, मैं इनको पिछले 1-2 साल से जानता हूं। He is the person who deserves to be a candidate from this region. ये अगर बदलाव लाएंगे तो ऐसे ही लोग लाएंगे, आमिर भट्ट जैसे लोग, जिनका इरादा यही है कि जम्मू कश्मीर आगे बढ़े। इनको पावर नहीं चाहिए, इनको एक बदलाव चाहिए सोसाइटी में। आमिर भट्ट जी से पूछिए, खुद वो आपको बताएंगे। काफी इल्जाम आपकी पार्टी पे भी लगे, आमिर भट्ट साहब से हमने बात की, काफी इल्जाम आपकी पार्टी पे भी लगते हैं, गुलाम नबी आजाद के ऊपर, ए टीम है, बी टीम है, इसको आप कैसे देखते हैं? इलेक्शन का माहौल है, और क्या बोलेंगे भाई साहब लोग। अब मैं क्यों बोलूं इसके बारे में? मैं कुछ बोलूंगा तो दूसरी तरफ से कोई जिसके बारे में बोलूंगा मुझे भी कुछ बोलना चाहिए। फिर मैं, अरे मुद्दों की बातें फिर कहाँ होती है? यही ए टीम, बी टीम, सी टीम, अरे मुद्दों की बातें करो भाई साहब। कश्मीर की हालत देखो, ड्रग्स का इशू देखो, इलेक्ट्रिसिटी का इशू देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर का। ए टीम बे टीम, अपने 60 साल का बताओ क्या किया है, पहले वो बताओ हमें। ए टीम बे टीम के बातें छोड़ो जरा। आप देखिए, देखिए आराम से भाई, देखिए आपने सवाल पूछा तो मैंने ये जवाब दिया। मुझे ऐसी बातें करना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 1-2 साल से सुनता आया हूँ। चाहे किसी भी पार्टी का इंसान हो, नुमाइंदा हो, मैं उनको यही बोलूंगा, मुद्दों की बात करे, ये सब बातें छोड़े। जम्मू कश्मीर के लोग काफी सियाने हैं, वो सब समझते हैं कौन ए टीम था, कौन बी टीम था, और कौन नाइट वॉचमैन है, कौन क्या है, सब जानते हैं। ठीक है, आजाद साहब के आप फर्जन हैं, आजाद साहब का कार्यकाल बहुत जबरदस्त रहा, उनके 2.5 साल बेमिसाल जो बार बार आपकी पार्टी गिनाती है। अब आपको हम कब देखेंगे सियासत में? धीरे धीरे आप भी एंट्री कर रहे हैं। भाई साहब, यहाँ कम डायनेस्टी है क्या? आप भी है ना। मुझे आप जब जम्मू कश्मीर की बात, लोगों की बात करते हैं, आप भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के सिटीजन, स्टेट सब्जेक्ट की हैसियत से बात कर रहा हूँ मैं। जहां भी जाता हूँ एक मामूली वर्कर की हैसियत से जाता हूँ। इफ एंड व्हेन लगता है पार्टी को कि आई डिजर्व समथिंग, आई विल गेट इट। राइट नाउ पीपल हु आर डिजर्विंग आर पीपल लाइक आमिर भट्ट साहब। दैट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ना तो मैं यहाँ किसी की जगह लेने आया हूँ, ना तो किसी पे रोब जमाने आया हूँ। मैं कह रहा था, ना तो मैं यहाँ किसी की जगह लेने आया हूँ, ना तो किसी पे रोब डालने आया हूँ। मैं इनका सपोर्ट स्ट्रक्चर हूँ। इंशाल्लाह अगर ऊपर वाला चाहेगा तो मैं भी इनके साथ आके बढ़ूंगा। यहाँ पे फेवरेटिज्म नहीं है आपकी पार्टी? बिल्कुल नहीं है भाई साहब, बिल्कुल नहीं है। मैं तो पीछे रहता हूँ, मैं तो इनसे 5 कदम पीछे रहता हूँ। You know, a deserving person should go ahead. You yourself ask yourself, how many undeserving people have gotten ahead? I won't take names, some of them have been deserving as well. But this is the time
ये वक्त आया है कि जो आदमी काम करे और उसी काम पे आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया के लिए। गुलाम नबी आजाद साहब के फर्जन हमारे साथ थे, जिन्होंने कहा फेवरेटिज्म नहीं है पार्टी में, मैं पीछे रहता हूं, हम हर किसी को मौका देते हैं, हमने नए उम्मीदवार चुने हैं, नया चेहरा आजाद साहब की पार्टी ने चुना है, आमिर भट्ट, उनको पार्लियामेंट इंतखाब के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरना है, और तमाम बीट जो है यहाँ पे डीपीएपी के वर्कर्स जो है, आप मेरे कैमरामैन आपको दिखाए, डीपीएपी के जितने भी वर्कर्स है, सपोर्टर्स है, अलग अलग जगहों से यहाँ पे आए और सपोर्ट करना चाहते हैं अपने कैंडिडेट को, जो आज नॉमिनेशन फॉर्म जो है श्रीनगर के डीसी ऑफिस में भरेंगे। और इनका कहना है आज हमें जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करनी है। कल से ही हम देख रहे हैं श्रीनगर की सड़कों में काफी सियासी जमातें और सभी सियासी जमातें जो है अपना दमखम लगा रही है यहाँ के लोगों के लिए, आवाम के लिए। ये प्रोमिसेस तो बड़े बड़े हैं, मगर अब लोग किसको मौका देंगे इस पार्लियामेंट इलेक्शन में, लोग किसको मौका देंगे, किसको रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, बहरहाल उस पे होगी हमारी नजर। मगर सभी पार्टियां जो अपना दमखम लगाते हुए, और सभी पार्टियां ये कहती मुद्दे साफ है, जम्मू कश्मीर की आवाम की बात करनी है। मगर लोग भी अब पुराने सियासतदान या पुरानी पार्टियों से सवाल भी पूछेंगे, साहब आपने किया क्या है। और नई पार्टियों के लिए भी राह आसान नहीं है, लीडर्स के लिए राह आसान नहीं है। इस बार लोग जो है वो खबरदार, और इस बार लोग मूड में भी है कि बाइकॉट इस बार नहीं, इस बार वोट करना है और अपने नुमाइंदे को चुनना है जिन्होंने वाकई इस वतन अजीज के लिए काम किया है। कैमरामैन दानिश के साथ मैं उबाद मलिक, अली टाइम्स के लिए श्रीनगर से।